नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार काफी अहम भूमिका निभा चुका है और आगे भी निभा रहा है। देखिए, बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र रही और ऐसी ही एक सीट है सारण लोकसभा सीट। सारण लोकसभा सीट इसलिए क्योंकि यहां से एक तरफ जहां एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी हैट्रिक मारने की फिराक में थे और उन्होंने मारा भी, उनके खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। और देखिए, चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य आई और उन्होंने कड़ी टक्कर दी। जी हां, बेहद कम मार्जिन से राजीव प्रताप रूढ़ी से हारी हैं वो। और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर पहले भी रोहिणी आचार्य एक्टिव हुआ करती थी और अब फिर से वो एक्टिव है और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। देखिए, ये ट्वीट उन्होंने किसके लिए किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तो है कि विपक्ष पर ट्वीट के माध्यम से हमलावर हो रही है रोहिणी आचार्य। देखिए, आपको स्क्रीन पर वो ट्वीट दिख रहा होगा। दरअसल रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये ट्वीट डाला है और इस ट्वीट के बारे में हम आपको बता दें, इसमें लिखा गया है कि जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी। तो देखिए, ये वो पहला ट्वीट है जो रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया है। अब हम आपको बीते दिन का ट्वीट दिखाते हैं। परिणाम आए, परिणाम के बाद देखिए, रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही थी सारण लोकसभा सीट की। पहले हिस्ट्री हम आपको बता दें, यहां से लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़े, राबड़ी देवी चुनाव लड़ी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी चुनाव लड़े, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी से हार गए। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इस बार चुनावी मैदान में कमाल कर दिखाया रोहिणी आचार्य ने। पहले बार में ही बेहद कम मार्जिन से हारी है, तो ऐसे में तो साफ है कि रोहिणी आचार्य को समर्थन मिला है। अब ये समर्थन उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मिला है, सिर्फ उन्हें मिला है, या लालू प्रसाद यादव के नाम पर, ये तो जग जाहिर। लेकिन ट्वीट के माध्यम से रोहिणी आचार्य जो है वो लगातार हमलावर थी और फिर से अब वो एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि भले ही जीत हासिल हो गई हो, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 8 जून को यह तय होना था, लेकिन अब तारीखों में बदलाव हो गया है। अब 9 जून को शपथ लिया जाएगा नए प्रधानमंत्री को। और इधर रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं और ट्वीट के माध्यम से हमलावर है। अब बीते दिनों जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपनी एक तस्वीर डाली। आप ये दूसरा ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, पहले तो उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है और ये लिखा है कि जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतर घात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी है और परास्त करने की काबिलियत भी। प्रहार भी होगा और प्रतिकार भी। देखिए, तो इस प्रकार से रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर हमलावर है। भले ही वो हार गई हो, लेकिन टक्कर तो उन्होंने दी है राजीव प्रताप रूढ़ी को। इधर रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमलावर हो गई हैं। बीते दिनों भी उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये इशारों में विपक्ष पर हमला बोला और आज भी एक ट्वीट उन्होंने किया है। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ है ये तो हम सभी जानते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।